बदले की कहानी, लाल जोड़े में लाश। भाग 1। सगाई की रात, पहली दस्तक। रात का समय, हवेली रोशनी से जगमगाती है। मेहमानों की भीड़, ढोल नगाड़े। अनन्या और करण एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। श्यामा चाची, बड़बड़ाते हुए। इस हवेली में फिर से शहनाई। लेकिन क्या आत्माएं भी शादी देखना चाहेंगी? अनन्या, धीरे से। करण, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। करण, हंसते हुए। अरे डार्लिंग, ये तुम्हारा वहम है। सब ठीक है। कैमरा साइड पैन करता है। हवेली की छत पर एक लाल साड़ी में खड़ी परछाई दिखाई देती है। बाल खुले, चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई। भाग 2। अजीब घटनाएं, साड़ी में साया। शादी की तैयारियां जोरों पर, लेकिन अनन्या को सपने आने लगते हैं। अनन्या डायरी में लिखती है। हर रात एक ही सपना, वही लड़की, लाल जोड़ा, गले पर फंदे का निशान। वो मुझे देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती है। किचन में बर्तन गिरते हैं। मंदिर का दीपक अपने आप बुझता है। अनन्या की माँ। लगता है कोई टोना हो गया है। शगुन बिगड़ रहा है। श्यामा चाची, कानों में फुसफुसाकर। ये कोई टोना नहीं, ये अधूरी आत्मा का संकेत है। भाग 3। रहस्य खुलता है, शिवानी का सच। करण अपने कमरे में अकेला है, आईने के सामने। शिवानी आत्मा रूप में प्रकट होती है, आवाज में गूंज। करण, तुमने कहा था हमेशा साथ रहेंगे, तो अब क्यों किसी और के साथ साथ फेरे लोगे? करण कांपते हुए। शिवानी, नहीं, तुम मर चुकी हो। ये मेरा भ्रम है। शिवानी गुस्से से। तुम्हारा बाप मेरे प्यार के बीच आया और तुमने चुपचाप मुझे मरने दिया। फ्लैशबैक, कॉलेज में करण और शिवानी का प्रेम, फिर रमेश ठाकुर का आना, धमकी देना और शिवानी का फंदे से झूल जाना। भाग 4। शादी का दिन, मंडप में मौत। शादी का दिन, अनन्या दुल्हन बनी बैठी है, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई है। पंडित, अब वरवधू एक दूसरे के गले में जयमाला डालें। जैसे ही माला डाली जाती है, तेज आंधी चलती है, दिए बुझ जाते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। गूंजती आवाज, लाल साड़ी में शिवानी की आत्मा मंडप में प्रकट होती है। हवा में उड़ते बाल, आंखों से खून की धार। पंडित डर से चिल्लाते हुए। ये इंसान नहीं है, ये कोई प्रेत है। करण, अब तुम सिर्फ मेरे हो। अनन्या डर के मारे। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसने इस लड़के के लिए जान दी। अब इसकी जान मेरी है। करण भागता है, अनन्या का हाथ पकड़ता है। तभी शिवानी बिजली की तरह मंडप के ऊपर आती है और करण को आग की लपटों में घसीट ले जाती है। भीड़ की चीखें, भगदड़ और एक क्षण बाद सन्नाटा। भाग 5। हवेली की राख, नई जिंदगी। करण की चिता मंडप में ही जल चुकी है। अनन्या बेहोश, गांव में मातम। श्यामा चाची, उस आत्मा को अब शांति मिल गई, लेकिन इस हवेली में अब शादी नहीं होगी। हफ्तों बाद अनन्या एक स्कूल खोलती है। अनन्या बच्चों को पढ़ाते हुए। हर प्यार जरूरी नहीं कि साथ लेकर जाए, कुछ प्यार हमें जिंदा रहने की वजह देता है। बहुत समय पहले की बात है। 7वें आकाश में एक जादुई राज्य था, स्वप्नलोक। यह जगह सिर्फ परियों का घर थी। हर परी को एक खास काम सौंपा गया था। कोई बारिश की बूंदों को चमक देता, तो कोई इंद्रधनुष के रंग भरता, कोई बच्चों के सपनों में कहानियां सुनाता और कोई फूलों की खुशबू फैलाता। इसी स्वप्नलोक में एक अजीब सी परी रहती थी। उसका नाम था अलसी। सभी परियां उसे प्यार से अलसी परी कहतीं। वह न तो सुबह जल्दी उठती, न ही समय पर अपना काम करती। जब बाकी परियां आसमान रंग रही होतीं, तब अलसी परी अपने बादलों के गद्दे पर लंबी तान के सोती रहती।
राजा स्वप्नेश को उसकी यह आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन वे जानते थे कि हर परी में कोई खास बात जरूर होती है, बस उसे पहचानना होता है। एक दिन राजा स्वप्नेश ने सभी परियों को बुलाया और एक घोषणा की, स्वप्नलोक की ऊर्जा कम होती जा रही है। हमें नील तारे की रोशनी चाहिए जो सिर्फ धरती पर ही दिखाई देता है। कोई एक परी इसे खोज कर लाएगी। सभी परियां उत्साहित हो उठीं। हर कोई यह काम करना चाहती थी, लेकिन राजा ने जिसे चुना वो और कोई नहीं, अलसी परी। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। कुछ परियां हंसीं, कुछ हैरान हुईं। खुद अलसी परी को भी यकीन नहीं हुआ। मैं? उसने धीरे से कहा। राजा मुस्कुराए। हाँ, क्योंकि जिसे हम कमजोर समझते हैं उसमें भी कुछ ऐसा होता है जो बाकी में नहीं होता। अगले दिन अलसी परी को उसका चमकता हुआ परिलोक बैग, एक जादुई नक्शा और एक नीली बोतल दी गई जिसमें वह नील तारा भर सकती थी। धरती पर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा, शोर शराबा और बिखरे सपनों से भरा वातावरण मिला। यह स्वप्नलोक की तरह शांत और रंगीन नहीं था। शुरू में अलसी परी वहीं पुरानी थी। थोड़ी देर चली और फिर एक पार्क में बैठ गई। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उसने देखा कि धरती पर बच्चों के सपने टूट रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती और उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो रही है। एक रात जब वह एक छोटे से अनाथ बच्चे आरव के पास बैठी थी, उसे आरव की आंखों में बहुत थकान और खालीपन दिखा। परी होती तो मुझे सुला देती, आरव ने बड़बड़ाया। अलसी परी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार दिल से जादू किया। धीरे से अपना परी सितारा उसकी पलकों पर छिड़का और आरव गहरी नींद में चला गया। उस दिन के बाद अलसी परी में कुछ बदल गया। वह अब जल्दी उठने लगी, बच्चों के पास जाने लगी और उनके टूटे सपनों में उम्मीद भरने लगी। 1 महीने की यात्रा के बाद वह हिमालय के पास एक गुफा में पहुंची, जहां एक बूढ़ा साधु मिला। उसने कहा, नील तारा तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम किसी के लिए अपना आलस छोड़ देती हो तो नील तारा खुद प्रकट होता है। अलसी परी हैरान रह गई। वह बोतल को अपने दिल के पास लाकर रखती है और तभी एक नीली चमकदार रोशनी उसमें भर जाती है। यही था नील तारा, उसके बदले हुए दिल की चमक। जब वह स्वप्नलोक लौटी, सबकी आंखें चौंक गईं। अब वह थकी और उनींदी नहीं थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। राजा स्वप्नेश ने पूरी सभा के सामने उसे सम्मानित किया। अलसी परी नहीं, अब से हम तुम्हें जागृत ज्योति कहेंगे। अब वह परी स्वप्नलोक की नई संरक्षिका बन गई, जो दूसरों के भीतर छिपे आलस्य को समझती थी और उसे आशा में बदल देती थी।